सबसे ये आप आनंदित है और होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आनंद की भरपूरी हमारे अंदर ही है। अगर हम खुद को जांचेंगे ना, देखो एक बात रहती, एक झोले में क्या पता नहीं चलेगा, उसको खोलेंगे तो पता रहे इसके अंदर ये था, लेकिन जब हमें टटोलेंगे ना लोग तो हमारे अंदर क्या निकलना है? आनंद निकलना है, शांति निकलनी है। क्योंकि हमारे अंदर झरने बहने वाले, क्या निकलने वाले? झरने बहने वाले। हालेलुया। क्योंकि हम उसी की तरह बनाए गए हैं। समझ गए? मेरा बच्चा मेरा कॉपी रहेगा। ओके, समझ रहे? मेरा जब मैं हूँ तो मेरा बच्चा मेरा कॉपी रहेगा। तो हम किसके बच्चे हैं आज? किसके किसके बच्चे हैं? आवाज। हमें किसने बनाया? आवाज ही नहीं आ रहा। किसने बनाया हमें? परमेश्वर। तो फिर हम किसकी कॉपी है? परमेश्वर की, है ना? ये वचन लिखा है, उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। तो हम कौन है अभी? उसके स्वरूप में, उसके बच्चे। वो अधिकार भी हमारे पास, सब कुछ हमारे पास। तो इन बातों के पीछे ना डरे। मेरा क्या होगा? मेरा वही होगा जो परमेश्वर ने मुझे अच्छाई के लिए बनाया। आज मैं फिर से रिमाइंड करके देता हूँ, फिर से कि आज क्या है? प्रॉफिटिक खजाने का बॉक्स रखा है, निकाल देना। गड़बड़ी ना करना, क्योंकि आज जो मिलेगा ना, जीवन तो बदलने वाला है। आज जो मिलेगा हमारे परिवार को बदलने वाला है। आज जो मिलेगा अनंतकाल के जीवन के लिए हमारे साथ में रहेगा। हालेलुया। पहला वचन पढ़िए। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्या होती रहेगी? स्तुति। किस समय? हर समय मैं यहोवा को क्या करता रहूंगा? धन्यवाद करता रहूंगा, और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर हम हमारे मुख से कभी निरंतर परमेश्वर की स्तुति कर पा रहे हैं? नहीं, धन्यवाद भी नहीं दे पा रहे ठीक से। वाह? क्यों? कारण क्या है? देखो, एक सीधी सी बात बोलना चाहूंगा ना, हम जो है ना, रिएक्ट और एक्शन जल्दी ले, रिएक्ट जल्दी होते हैं, एक्शन फटाक से ले लेते हैं। शैतान हमें झांसता है, इतना सा पत्थर लेके क्या करता है? मार के फेंकता है, और हम रिएक्ट क्या करते हैं? जैसे इतना बड़ा पत्थर मार के फेंका मुझे। वही बात आज हमारे जीवन में किसी ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया, इतना सा बोल दिया, ये रबड़ के जैसा तानना शुरू कर देते हैं। रही प्रार्थना साइड में, रहा धन्यवाद तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अरे सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने रखा है। 7 दिन उन्होंने क्या किया? इजराइल लोगों ने क्या किया? यरीहो की दीवार गिराने के लिए क्या किया? धन्यवाद और स्तुति की। छीनी हथौड़ा तोहफा लेके गए थे, कुछ ही नहीं, खाली धन्यवाद दे रहे थे। सबसे बड़ी ताकत हमारे मुंह में, खाली धन्यवाद दो, सारी बातों का परमेश्वर निकाल दे। कहीं गड़बड़ी हो या कुछ भी हो, क्योंकि हम परमेश्वर को चांस ही नहीं दे पा रहे। इतना सा तो पत्थर मार, इतना बड़ा है, व्याप करके दिखा रहे, तो कैसे काम होएगा? क्योंकि हम धन्यवाद देना भूल चुके हैं। तो निरंतर मेरे मुख से तेरी स्तुति होती रहेगी। निरंतर मतलब, और भजन संहिता 146 में लिखा है ना, मैं जब तक बना हूं तब तक तेरा क्या करता रहूंगा? भजन गाता रहूंगा। जब तक बना था, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक मेरे परमेश्वर का मैं धन्यवाद भजन गाता रहूंगा। देखो, एक कहानी बता था छोटी सी, मैं समाप्त करूं। छोटी सी, एक वर्कर और एक मालिक। मालिक ऊपर खड़ा है बिल्डिंग के ऊपर, और वर्कर काम नीचे था। मालिक आवाज दे रहा है, उसे कुछ काम है करके आवाज दे रहा है, वो सुन नहीं रहा है, बस अपने काम में लगा हुआ, सुन ही नहीं रहा। तो उसने क्या किया? मालिक ने ऊपर देखने के लिए पहला एक 10 का नोट जेब से निकाला, नीचे फेंका,
ये सोचा ये ऊपर से नोट आई है, ऊपर से देखेगा तब मैं उसका हाथ दिखा ऊपर आ जा करके। नोट मेरी जेब में उठा, धन्यवाद यीशु, ऊपर तो देखा ही नहीं। फिर 100 का नोट निकाला, वो भी लिया, धन्यवाद यीशु, निकल पड़ा। फिर आगे 500 का नोट डाला, वो भी उठा के जेब में डाला, लेकिन ऊपर नहीं देखा, खाली धन्यवाद यीशु, ऊपर नहीं देखा। मालिक भी परेशान हो गए। फिर बाद में उसने क्या किया पता है, इतना बड़ा पत्थर लिया, ऊपर से उसको फेंक के मारा। तब देखा अरे मालिक मुझे बुला है। हमारे जीवन में ऐसे कहानी मत होनी, इतना सा नहीं इतना बड़ा पत्थर आएगा हमारे जो, अरे सब कुछ तो खो दिया। होने वाली बात तो कुछ भी नहीं हमारा, क्योंकि हमारा जब भी आता है ना तब ब्लॉक हो जाता है। तो मेरे प्रिय लोग, जब तक मैं बना हूँ तब तक परमेश्वर का भजन गाता है। मैं आपको एक सवाल भी पूछना चाहूँगा, आराधक कौन थे बाइबल में? आराधना करने वाले कौन थे बाइबल में? किसको दिया था वो? दाऊद। 7 गोत्रों में से कौन गा रहा था? किसको दिया था? उन्हीं के ऊपर संदूक भी रखा गया था। आपको समझना चाहिए हमें कौन बनाया गया। परमेश्वर धन्यवाद दे रहे हैं हम लोग। तो संदूक उठाने वाले भी हम हैं, गाना गाने वाले भी हम ही हैं। आगे बढ़ना, दूसरा वचन भी थोड़ा सा खत्म हो गया। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। ओके, डायरेक्ट आएंगे हम लोग। 7 वचन पर यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। किसको बचाता है? किसको बचाता है? ठीक से पढ़ना, किसको बचाता है? यहोवा के डरवैयों किसको बचाता है? डरवैयों के। डरवैया कौन है? सही में है? सही में है? क्या हम यहोवा का भय मानते हैं? सही बात है ये, क्या हम लोग भय मानते हैं? जब हम उसका भय मानते हैं उसका आदर भी, जिसका आदर करते हैं हम उसका भय मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं। अगर हमारे अंदर भय ही नहीं है तो आदर कहां से रहेगा? चारों ओर छावनी उसे दिखा जो उसके भय योग्य, डरवैये जो उसका भय मान के नम्र होकर चलते। मैंने शुक्रवार को वचन दिया था, मेरे घर में लिखा था, जब मैंने वचन दिया था ऐज़ाया के बारे में दिया था। उसने जब शराब को देखा ना, तो उनको से उड़ती हुई 2 पौंड को भागती हुई जो अपने शरीर को हाथ में बच लेता तो दर्शाता। अब तो परमेश्वर से बात नहीं की। क्यों नहीं बात किया उससे? कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा सभी से, इन हफ्तों में या महीने में परमेश्वर हमसे बात की है? पर्सनली बात की? कभी वाणी सुनी हम लोगों ने? कौन है ऐसा जो सुना कि हाँ बाबा मेरे से परमेश्वर ने बात की? कोई है? यस। क्यों नहीं कर पा रहा बात परमेश्वर? वाई? क्योंकि हम उसके भय में नहीं रह पा रहे, उसके प्रेम में बन ही नहीं पा रहे। अभी परमेश्वर कहता प्रभु मुझसे बातें कर। एक शब्द बोलने से बातें नहीं करता परमेश्वर, घुटने फोड़ेगा तो परमेश्वर बातें करता है। तो सीधी सी बात बताओ ना, याकूब ने क्या किया रात भर आशीर्वाद पाने के लिए? क्या किया? कुश्ती लड़ी। कुश्ती नहीं लड़ी, उसे मल्लयुद्ध कहते हैं। और नाइट पीरियड को दर्शाता है। और त्याग की प्रार्थना कर रहे तो हम कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? कौन सी प्रार्थना हमारे जीवन में कि परमेश्वर हमसे बात करेगा? या कौन सी संगति है परमेश्वर के साथ में कि आज परमेश्वर हमसे वाणी सुनाएगा? और कहते प्रभु वो उसका उद्धार कर, मेरा उद्धार कर, मुझे आशीष दे, वो कर, सब कुछ तेरे सामने रखा है, खोलेगा लेगा कौन? पौलुस कहता है हम आशीर्वाद के भागीदार हैं। हमें मांगना नहीं, आशीर्वाद लेना है, क्योंकि हम उसके बच्चे आशीर्वाद के भागीदार हैं। ये बातें क्यों ही न कर पा रहे? 10वां वचन पढ़ो, मैं खत्म करूंगा, पढ़ जा। जवान सिंहों को रोटी होती और वे भूखे भी रह जाते थे, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी।
इस कोने घटी होगी, यहोवा के खोजी इसको जोर से कहो, यहोवा की खोजी होगी, बाजू वाला को यहोवा के खोजो किसी बात की घटी ना होगी। यहोवा के खोजियों को किसी बात की घटी न हो। मती भी लिखा ना, पहले उसके राज्य की खोज करो, ये सारी बातें। उज्जियाह राजा था जो यहोवा की खोज में लगा था, उसका परमेश्वर ने क्या किया, भाग्यवान बनाया, और सारे अड़ोस पड़ोस के देश से उसको शांति मिलती रही। और वो व्यक्ति उस टाइम का परमेश्वर का खोजी बना और उसके दर्शन का खोजी बना। क्यों? वो याजक था, उसका नाम, वो याजक ने बोला तो ऐसा करना, उसके पास सुनकर उसने वैसा किया। जब तक वो याजक साथ में था तब तो वो खोजी बनता रहा, और जब हमारे साथ में पास्टर लोग खड़े हैं, उसके खोजी बनते रहो और परमेश्वर के राज्य के लिए रास्ता तैयार करते रहो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में अगर आपको टीचर और सर डांट ले तो क्या करते हो? कॉलेज छोड़ के भाग जाते हो कि उसको उल्टा बोलते हो? क्या समझना था? क्या करते हो? गलती नहीं भी होगी तो यस करूंगा। फिर हमारे घर वाले हमें डांट ले तो फिर कहाँ गया परमेश्वर का भय, और कहाँ गया उसका डरवैया बन के फिरने वाले। हाँ प्रभु मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ दिएगा, वो उठाने की ताकत है हमारे में। सबसे बड़ी बात, मैं कल में फोन कर रहा था, पास्टर संजू से बात कर रहा, कैरी कर रहे हैं ना, जो हम कैरी करें ना, पहला वो कैरी करना सीखो तुम लोग, कि हम क्या कैरी करें। यीशु ने कहा ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे बड़े बड़े काम तुम करोगे, फिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? यीशु झूठ बोल रहा है कि बाइबल झूठ बता रही? क्यों? वहाँ ऐसा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे अंदर भय नहीं रहा और प्रेम नहीं बना है अभी तक परमेश्वर। जब उसके भय में हम रहेंगे, निरंतर स्तुति हमारे मुख से होती रहेगी। अगर मेरी गवाही देने जाऊँ ना मैं, कि बहुत सारी बातें ये सारी इस ये अध्याय से तो बहुत सारी गवाही मैंने सुनी मेरे अंदर आ, अकेले में आराधना करना, अकेले में प्रचार करना, ये सारी बातें इससे सीखा मुझे। कोई साधारण बात तो नहीं है कि हम लोग क्या करें। हम आज यहाँ आए हैं ना, मैं आपसे फिर से कहना चाह रहा हूँ, बी रेडी, तैयार हो जाओ। प्रॉफिटिक संडे है आज जो रखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ रखा हुआ है, निकाल लो आप, क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ में। हालेलुया। क्योंकि जवान सियों को घटी होगी, क्योंकि जो यहोवा के खोजी है उसे किसी बात के लिए उसके भली वस्तु की कमी ना होगी। कोई बुरी वस्तु नहीं आएगी उसके अंदर, भली वस्तु की कमी ना होगी। ध्यान में रखो, वचन सही से पढ़ा करो कि उसने भली वस्तु लिखी हुई है। हालेलुया। मैं समय को व्यर्थ ना कर, समय बहुत होते जा रहा है, इसलिए परमेश्वर इस वचन को आपको आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया।